बज गए 6, बज गया है बिगुल, बज गई है धुंधुनी, बज गई है नगाड़े, क्योंकि सत्ता का महासंग्राम लेकर हम आ चुके हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आपका पसंदीदा ये कार्यक्रम इसलिए बनता जा रहा है क्योंकि माहौल ही राजनीतिक है और ये कहा जाता है कि माहौल में माहिर जनता जनार्दन ही इस देश की दशा और दिशा को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण फैक्टर मानी जाती है। अब क्योंकि चुनावों की दहलीज पर सबसे बड़ा राज्य आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश है, तो चुनावों के लिहाज से यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आने वाले चुनावों की दिशा को तय कर रहे हैं। आज हम जिस फैक्टर की बात करने वाले हैं उसे हम नाम दे रहे हैं बी फैक्टर। अब आप सोचिए बी फैक्टर क्या है। बी फैक्टर कोई बी पार्टी नहीं है, बल्कि वो बूस्टर है जिसे मनाने के लिए, रिझाने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने दम भरना शुरू कर दिया है। चाहे बीजेपी हो, बीएसपी हो, एसपी हो, कांग्रेस हो, हर किसी के लिए ये बूस्टर बहुत जरूरी है। और ये बूस्टर कोई और नहीं बल्कि है इस राज्य का ब्राह्मण वोट बैंक। 11 से 13% वो वोट बैंक जो पूरी तरीके से माहौल को बदलने में माहिर है, जिसको अपने पाले में करना हर एक राजनीतिक पार्टी के लिए बहुत जरूरी है, जो चाहता है कि सत्ता के इस महासंग्राम में वो सिरमौर हो। और इसीलिए हमने इसी बूस्टर पर सवाल आपके सामने रखा, क्योंकि माहौल देखिए बन रहा है। बीजेपी है जो लगातार ब्राह्मण लीडर्स के साथ मीटिंग कर रही है, समाजवादी पार्टी बीएसपी ब्राह्मण सम्मेलन करते हुए नजर आए हैं, कांग्रेस है जो ब्राह्मणों को रिझाने के लिए पूरी तरह से बॉक्स आउट ऑफ द बॉक्स जाकर रणनीति तैयार कर रही है। तो फिर ऐसे में सवाल तो बनता है ना, आपके दिल का जो सवाल है। तो देखिए, आज का सवाल जो हमने आपके सामने रखा वो पूछा कि क्या यूपी विधानसभा चुनावों में ब्राह्मण फैक्टर प्रभावी रहेगा। ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण था क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर राजनीतिक इतिहास को उठाकर देख लीजिए तो 21 मुख्यमंत्रियों में से 6 मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज से ही आए, और इसीलिए ब्राह्मण फैक्टर जरूरी हो जाता है किसी भी राजनीतिक दल के लिए सत्ता के रास्ते को तय करने में। तो क्या यूपी विधानसभा चुनावों में ब्राह्मण फैक्टर प्रभावी होगा? जल्दी से जरा जवाब लेकर आइए। जब हमने ये सवाल आपके सामने रखा तो जो जनमत हमें मिला है आज की तारीख में, देखिए 71% जनता ये मानती है कि यूपी में विधानसभा चुनावों में ब्राह्मण फैक्टर प्रभावी रहेगा। 22% ने नहीं कहा, 7% उदासीन रहे, उन्होंने कहा कि पता नहीं, लेकिन 71%, 71% आबादी ये कहती है कि हाँ, ब्राह्मण वोटर्स, ब्राह्मण फैक्टर आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा प्रभावी होने वाले हैं। इसी के साथ साथ चलिए दूसरा महत्वपूर्ण सवाल हमने पूछा जो आजकल चर्चा का विषय है। देखिए, विपक्ष भी यही कह रहा है, क्या ब्राह्मण समाज बीजेपी से नाराज है? ये ऐसे समय में पूछा गया सवाल है जिस पर लगातार बीजेपी में भी मंथन हो रहा है। इसीलिए तमाम ब्राह्मण नेताओं के साथ दिल्ली में हाई प्रोफाइल मीटिंग भी हो गई है। ब्राह्मण वोटर्स को कैसे रिझाना है इसे लेकर रणनीति भी तैयार हो रही है। तो ये सवाल भी हमने सीधे जनता से पूछा कि क्या ब्राह्मण समाज बीजेपी से नाराज है? तो 43%, 43% जनता ये कहती है कि हाँ नाराजगी है, लेकिन 49% यानी 7% कम, 6% कम कर देते हैं, 49% जनता कहती है कि कोई नाराजगी नहीं है। 8% ने कहा पता नहीं। लेकिन इतना जरूर है, अगर 43% जनता हाँ में जवाब देती है तो निश्चित है कि धुआं उठ रहा है, क्योंकि आग लगी है। अब ये फैक्टर कितना चुनौती भरा होगा बीजेपी के लिए, यह भी एक सवाल बनता है। लेकिन इन सबके बीच क्योंकि हम बात बीजेपी की कर रहे हैं, हम बात समाजवादी पार्टी की कर रहे हैं, हम बात बीएसपी, कांग्रेस, तमाम दलों की कर रहे हैं जिनके लिए ये बी फैक्टर यानी बूस्टर का काम करते हैं, ब्राह्मण वोट बैंक क्यों जरूरी है। आइए कुछ आंकड़ों से जरा जल्दी जल्दी आपको बताते हैं कि सबसे पहले देखिए, सबसे पहले देखिए उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट बैंक का शेयर कितना है। करीब 13% ब्राह्मण वोटर्स हैं। अब बीजेपी
का ये इतिहास देख लीजिए। 2007 में 40% ब्राह्मण्स ने बीजेपी को वोट किया, 2012 में 38%, लेकिन ये आंकड़ा 2017 में 80% पहुंच गया। यानी 80% वोटर्स, ब्राह्मण वोटर्स पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में गए और बीजेपी को पूर्ण बहुमत तक पहुंचने में एक महत्वपूर्ण, एक निर्णायक भूमिका निभाई। तो 13% जो ये ब्राह्मण वोट बैंक है क्यों जरूरी है, इन आंकड़ों से आसानी से समझा जा सकता है। अब हम जरा आपको लिए चलते हैं थोड़ा पीछे, जरा परिणामों की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम 2017 की बात करेंगे। 2017 विधानसभा चुनाव के परिणाम जब सामने आए, योगी जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी और उस समय यूपी में कुल 58 ब्राह्मण विधायकों में से 46 बीजेपी में थे। 46 ब्राह्मण विधायक। आप सोचिए ब्राह्मणों को किस तरह से तरजीह दी गई थी और क्यों तरजीह दी गई थी, इसका अंदाजा हमने अभी लगा लिया। 2017 में जब 80% ब्राह्मण वोट बैंक पूरी तरह से बीजेपी को जाते हुए मिले। इसके बाद आइए जरा 2012 की भी बात कर लेते हैं। 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, राज्य में अखिलेश यादव की सरकार बनी, तो उस वक्त देखिए सपा के 21 विधायक ब्राह्मण समाज से चुनकर आए थे। 21 विधायकों का ब्राह्मण समाज से चुन के आना, यानी ये बताता है कि 2012 में भी समाजवादी पार्टी के लिए ब्राह्मण वोट बैंक ने बड़ा काम किया। 2007 पर भी जरा जल्दी से नजर डालते हैं। 2007 में याद होगा आपको, राज्य में मायावती की सरकार बनी थी, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उस वक्त बसपा के 41 विधायक ब्राह्मण समाज से चुनकर आए थे। यानी उस वक्त भी ब्राह्मण वोटर्स, यानी ब्राह्मण वोटर्स ने बूस्टर का काम किया और बहुजन समाजवादी पार्टी को सत्ता तक पहुंचाया। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विधायकों की अब अगर संख्या की हम टोटल बात कर लें तो जरा हम एक सीरीज आपको दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले देखिए बीजेपी की बात करते हैं, जहां 2007 में 3, 2012 में 6, वहीं 2017 में 46 ब्राह्मण विधायक थे। यानी यहां पर भी फैक्टर काम किया था। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की भी जरा जल्दी हम दिखाएंगे। बहुजन समाजवादी पार्टी की भी जरा तस्वीर देख लेते हैं। 2007 में 41, यानी उस वक्त आप देखिए 2007 में बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी और उस वक्त 41 विधायक ब्राह्मण थे। 2012 में 10 और 2017 में 4। यानी जैसे जैसे आंकड़ा कम हुआ, जैसे जैसे इस बूस्टर को पीछे किया, बीएसपी ने नुकसान उठाना पड़ा है। इसके बाद समाजवादी पार्टी की भी जरा बात कर लेते हैं। 2007 में 11, 2012 में 21 और 2017 में 3, लेकिन 2012 में 21 का आंकड़ा उस वक्त ये बता रहा था, जब 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी तो ब्राह्मण विधायक 21 चुनकर आए थे। यानी उस वक्त अभी बी फैक्टर ने समाजवादी पार्टी के लिए बूस्टर का काम किया था। कांग्रेस की स्थिति जरा देख लेते हैं जल्दी से। 2007 में कांग्रेस की स्थिति, 2007 में 2 विधायक, 2012 में 3 और 2017 में मात्र 1 ही विधायक ब्राह्मण कैटेगरी से आए थे। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस के लिए तो अब और मुसीबत हो गई है, क्योंकि जितिन प्रसाद ने तो हाथ का साथ छोड़ दिया है, वो तो बीजेपी में अब आ चुके हैं। तो कांग्रेस के लिए कितनी चुनौती, ये भी बड़ा सवाल है। आइए अब जल्दी अपने सहयोगियों के पास चलने का सिलसिला शुरू करते हैं, क्योंकि हम सीधे ग्राउंड से आपके सामने ये सर्वे रखते हैं। इसलिए सबसे पहले हम चलेंगे उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा के पास, जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं अमेठी से। कहने को किसी समय में कांग्रेस का गढ़ था, लेकिन आज परिस्थिति बदल चुकी है। जरा जल्दी से रजत को स्क्रीन पर ले आएं। रजत, बहुत बहुत स्वागत है। मुस्कुराते हुए आप नजर आ रहे हैं और आपके साथ एक और विशेष अतिथि हम देख पा रहे हैं, तिलोई स्टेट राजघराने के राजा मयंकेश्वर सिंह जी भी हैं हमारे साथ। रजत, सबसे पहले आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? रजत, सबसे पहले क्योंकि हम ब्राह्मण वोट बैंक की बात कर रहे हैं, बी फॉर ब्राह्मण, बी फॉर बूस्टर, ये बूस्टर कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है 2022 के लिहाज से किसी भी पार्टी के लिए? देखिए लावनी, जाहिर तौर पर ब्राह्मण बहुत महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में। और आज जब हम अमेठी में हैं, उसके पीछे कारण यही है क्योंकि अमेठी में खासतौर पर क्योंकि कांग्रेस का गढ़ था और कहा जाता था कि एक समय पर ब्राह्मण वोट बैंक जो है वो कांग्रेस पार्टी का मूल वोट बैंक हुआ करता था। लेकिन समय जैसे जैसे बदला, ब्राह्मणों ने अपनी शिफ्टिंग करी और अब
वोट है। लेकिन अब खास तौर पर अमेठी में जिस तरीके से पूरा वर्चस्व समाप्त हुआ, उसके ऊपर उसके बाद कितना प्रभाव पड़ा है, इसीलिए आज हमारे साथ तिलोई स्टेट के राजा जो है मैंकेश्वर शरण सिंह जी, ये सीधे यहाँ पे हमारे साथ आज जुड़े हैं। आपने समय दिया है हमको। मैंकेश्वर जी, जिस तरीके से जो भूमिका निभाई जा रही है उत्तर प्रदेश में, जो जातिगत आधार पर जो वोट की बात उठ रही है, आपको क्या लगता है कि ब्राह्मण वोट बैंक की शिफ्टिंग किसी भी पार्टी की तरफ कितनी महत्वपूर्ण होगी? भाजपा में था, भाजपा में ही रहेगा। और जो देवबंदी की आप देखेंगे जाति की तरह, निश्चित तौर से इस बार भी जैसे 2019 के 2017 के चुनाव पूरा एक तरीके से आप पहले हिंदू समाज एक साथ क्या होती है, तो हिंदू समाज एक साथ वोट करेगा। लकी इलामी, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज जो अभी मैंकेश्वर जी ने बोली, हिंदू समाज एक साथ वोट करेगा, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कोई भी वर्ग का हो, लेकिन हिंदू समाज एकजुट होगा और वो एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेगा। मैंकेश्वर जी, एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ, हिंदू समाज की बात जब उठती है तो जाहिर तौर पर मैं आपके पास जल्दी से आती हूँ। आपकी आवाज में, आपके ऑडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत जल्दी आपके पास आती हूँ। हमारे साथ गाजियाबाद से सहयोगी आरपी शर्मा जुड़ चुके हैं। आरपी शर्मा को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। आरपी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? आरपी, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, उनके दिलों की आवाज क्या कहती है? ब्राह्मण वोटर, ब्राह्मण फैक्टर कितना हावी रहेगा और उसके अलावा वो क्या चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश में? गाजियाबाद की जनता निर्णायक भूमिका निभाएगी, जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल लावनी, मैं यहाँ गाजियाबाद के जो विजयनगर क्षेत्र है वहाँ पर हूँ इस समय। मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं, संतोष जी, और बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं। ब्राह्मण वोट की जहाँ तक बात है, काफी सिग्निफिकेंट रोल रहता है हमेशा ब्राह्मण जाति का हर राजनीति में। तो मेरे साथ कुछ लोग हैं ग्राउंड लेवल पर, आपको ये जानकारी देते हैं कि क्या प्रभाव रहेगा। सर, आप बताइए, ब्राह्मण जाति का कोई खास प्रभाव या क्या प्रभाव रहता है भारतीय राजनीति पर या उत्तर प्रदेश में? जैसा कि र्यूमर है, जैसा कि सुना जा रहा है कि कुछ फर्क पड़ने वाला है ब्राह्मण वोटों का यहाँ उत्तर प्रदेश में। ब्राह्मण वोटों का फर्क पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। और इसका जो है बहुत फर्क पड़ेगा। और जो देश में इसमें और प्रदेश में जो है आजकल बहुत ही काम हो रहा है, जिसमें जो है ये आपका एक्सप्रेस वे बनाए हैं, नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए हैं, और दूसरी भी जो कार्य किए जा रहे हैं, चाहे जो है राम मंदिर का हो, चाहे जो है इसका विश्वनाथ धाम काशी का हो, बहुत ही अच्छे काम हुए हैं। और महिलाओं के लिए जो है बहुत ही सुरक्षा का माहौल बनाया हुआ है, और गुंडों का राज जो है उनको जो है अंदर किया है। ये बहुत ही अच्छा है इस देश प्रदेश की सरकार के लिए, और हम बहुत धन्यवाद करते हैं। ठीक है आरपी, और लोगों से भी जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम? जी बताए। एयरपोर्ट बना दिया इंटरनेशनल का जो है, और जो गुंडागर्दी है ये खत्म कर दी है, तो जो है इसी से रास्ते बहुत बढ़िया बनाए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम? चौधरी जी बताएं। जैसा आप सबको पता है कि ट्रैफिक से निजात के लिए काफी हद तक आसपास के जितने भी एनसीआर इलाके के जितने भी नेशनल हाईवे है, मेरठ को एक हाईवे दिया गया है। यहाँ पे बहुत जाम रहता था, 2-3 घंटे लगते थे आने के लिए, वो अब 1 घंटे का रास्ता रह गया। मतलब डेवलपमेंट के जो कार्य हुए हैं उनसे आप खुश हैं? और एक दो लोगों से हम बात करते हैं। हाँ, सीएम के रूप में पसंद कौन है? जरा जल्दी से पूछिए। योगी, अखिलेश, मायावती, प्रियंका सभी तो मैदान में हैं। सीएम के रूप में आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी कौन है? योगी आदित्यनाथ। क्यों आखिर क्यों? अच्छे काम है सारे, जैसे अभी चोरी कहीं नहीं होती, लूटपाट की संख्या बहुत कम हो गई। आजकल कहीं भी खुलेआम कहीं भी जा सकते हैं, पहले जाना दिक्कत हो रही थी, कोई कहीं निकलने में दिक्कत हो रही थी। बिल्कुल लावणी, यहाँ माहौल जो है पूरी तरह मोदीमय नजर आता है। बिल्कुल मोदीमय और योगीमय नजर आता है। आरपी, मैं आपके पास आती हूँ, जरा रजत जी के पास एक बार चलना चाहेंगे। रजत, अब आपके पास आ रहे हैं। देखिए, अभी गाजियाबाद से सहयोगी आरपी शर्मा जुड़े थे, वहां के लोगों ने तो योगी के नाम पर मोहर लगाई है, और क्योंकि हम ये लाइव सर्वे करते हैं, हम ग्राउंड पर उतर रहे हैं, आप लोग हर रोज ग्राउंड पर रहते हैं, लोगों से बात करते हैं, इसलिए ये सर्वे सीधे जनता के बीच से निकल कर आ रहा है। आपके साथ
मयंकेश्वर जी हैं, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हिंदू वोट करेगा। अगर हिंदू वोट करेगा तो फिर जिस तरीके से बांटा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से या समाजवादी पार्टी की तरफ से या बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्या लगता है उनको कि उस तरीके के बयानों का कोई इंपैक्ट पड़ेगा आने वाले चुनावों पे? खासतौर पे अगर हम अमेठी की बात करें, 15% वहां पर ब्राह्मण वोट बैंक है। वेंकटेश्वर जी, जिस तरीके से आपने कहा कि अभी हिंदू समाज वोट करेगा और आप लगातार देख रहे हैं किस तरीके से वोटों के ध्रुवीकरण के लिए चुनावी मंचों से बातें की जा रही हैं, यादवों को, मुस्लिमों को एकजुट करने के लिए जिस तरीके की बातें की जा रही है, आपको लगता है कि ये जो मंचों से भाषण दिए जा रहे हैं इनका प्रभाव वोट बैंक पे पड़ेगा? और खासतौर पर अगर अमेठी की बात करें, अमेठी में इसका कुछ प्रभाव आपको लगता है कि पड़ेगा? देखिए, एक तो मैं इसमें से थोड़ा सा ये संशोधन कर दूं कि यादव समाज भी हिंदू समाज से बाहर नहीं है, और मुझे जो लगता है कि इस चुनाव में लगभग 40% यादव भी जो है वो भाजपा को ही वोट करेगा। जिस तरीके से ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है, मुसलमानों को डराया जा रहा है और बोला जा रहा है कि अगर योगी गए उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, मोदी गए तो उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, ओवैसी के भाषण सुने होंगे आपने। अब ये तो वही लोग बता पाएंगे, लेकिन मुस्लिम समाज भी मैं अपनी विधानसभा में तो देखता हूँ कहीं भय में नहीं है। निश्चित तौर पर सब चाहे जब जहाँ जो जा सकता है आ सकता है, किसी के विरुद्ध ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये तो केवल उनको डरा के वोट लिया जा रहा है उनका, बस। अमेठी में जो माहौल है, अमेठी में जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई हैं, आपको लगता है कि ये जो वोट जिसकी बात आप कर रहे हैं, ये वोट भारतीय जनता पार्टी के ही पक्ष में रहेगा? निश्चित तौर पे। और ये लोग मुस्लिम समाज को इतने सालों तक केवल भाजपा का भय डरा के अपना वोट लेते रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि अब वो भय भी मुस्लिम समाज से धीमे धीमे जा रहा है। देखिए आपने यही जो जिस भय की बात हो रही है, जिस डर की बात हो रही है, वो डर अब किसी समाज के अंदर नहीं है, किसी पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर नहीं है। ये बात मयंकेश्वर जी की कहने की है, लेकिन कुल मिला के जो माहौल उत्तर प्रदेश में बनाने की कोशिश हो रही है, जो पोलराइजेशन करने की जो कोशिश हो रही है वोट्स को लेकर, वो उतनी सफल इस बार उत्तर प्रदेश में नहीं होगी, ये मानना है मयंकेश्वर शरण सिंह का। क्योंकि जो काम सरकार ने किया है उत्तर प्रदेश में, योगी सरकार ने जो काम किया है। जी, नवनीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिजनौर से। जरा मैं जल्दी से नवनीत के पास एक बार चलते हैं। नवनीत, प्रणव, चलिए, नवनीत से शायद कनेक्शन टूटा है। प्रणव त्रिपाठी हमारे साथ हमीरपुर से जुड़ गए। प्रणव को जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। प्रणव त्रिपाठी, प्रणव, हमीरपुर की जनता के दिल में क्या चल रहा है, जरा जल्दी जल्दी जानते हैं। मैं गौरव त्रिपाठी हमीरपुर विधानसभा 228 से हूँ। मैं जनता से जानना चाहूंगा कि इस बार ब्राह्मण वोट किस ओर जाएगा, किस पार्टी की ओर जाएगा? आपका नाम? मेरा नाम पंडित ब्रजेश बादल। क्या इस बार किस पार्टी को समाज जाएगा? ब्राह्मण लगभग सभी को देख चुका है, उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियों को देख चुका है। बसपा के साथ रहा, बसपा ने ब्राह्मण को कुछ नहीं दिया सिवाय SC/ST एक्ट के। भाजपा के साथ है तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में शायद अगर हत्याएं हुई हैं, एनकाउंटर हुए हैं या ऐसे कोई केस फंसाए गए हैं तो सिर्फ भाजपा ने सिर्फ ब्राह्मणों के ऊपर चलाया है। सपा की स्थिति रही, उस पर भी ब्राह्मण बहुत दयनीय स्थिति में रहा। आज सभी पार्टियां ब्राह्मणों का सम्मेलन करने को आतुर हैं, ब्राह्मणों के नाम पर वोट लेने को आतुर हैं, लेकिन ब्राह्मण अब समझ चुका है कि इन पार्टियों में किसी में भला नहीं है। वो अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस की तरफ जाएगा, क्योंकि शायद इस देश को और इस प्रदेश को जितने मुख्यमंत्री, इस प्रदेश को मुख्यमंत्री के रूप में ब्राह्मण नेता जितने दिए हैं कांग्रेस ने ही दिए हैं। आप इतिहास उठा करके देख सकते हैं। इस बार ब्राह्मण पूरी तरीके से मन बना चुका है कि इन दगाबाजी पार्टियों से। ठीक है प्रणव, और लोगों से जल्दी जल्दी आपकी क्या राय है? आपका नाम? सर्वप्रथम निश्चय गुप्ता राम भक्त नाम है मेरा, हमीरपुर बुंदेलखंड से रहने वाला हूँ। सर्वप्रथम मां सारंदा राजा चंपत राय जी के पुत्र महाराजा छत्रसाल की भूमि से दर्शन न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और अपनी बात रखना चाहता हूं। इस प्रकार जो लोग कहते हैं कि ब्राह्मण किस ओर जाएगा, इसमें कोई दुराय नहीं है कि सभी सरकारों में ब्राह्मणों को कितना सम्मान हुआ लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार में ब्राह्मण जो है हर प्रकार सम्मान हो रहा है। भाई अन्य सरकारों की अपेक्षा देखा जाए तो अभी लोगों को क्यों परशुराम भगवान की याद आ रही है, क्यों लोग मूर्तियां लगवा रहे हैं? ब्राह्मण सदैव भाजपा के साथ था और सदैव भाजपा के साथ ही रहेगा, क्योंकि भाजपा विकास कर रही है, इसमें कोई राय नहीं है। ना ब्राह्मण तिलक और तलवार, ना ही ब्राह्मण भूखे हैं।
सकते हैं। ठीक है, आवाज में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मैं ठीक है, मैं आऊंगी प्रणव आपके पास। नवनीत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जल्दी से बिजनौर चलते हैं। नवनीत आपके साथ लोगों को मैं देख रही हूं, उनके दिलों की आवाज जल्दी जल्दी। आवाज नहीं आ रही है नवनीत, मैं आती हूँ दोबारा आपके पास। चलिए रजत के पास जरा चलते हैं। रजत देखिए, एक बात तो आपने सुनी अभी, जब हमीरपुर से प्रणव जुड़े हुए थे तो वहां पर जनता के बीच से ये भी आवाज आई, जो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर है। वो कहना है कि उनकी तरफ से कहा गया कि किसी भी पार्टी ने, यानी बीजेपी को भी उन्होंने कह दिया कि बीजेपी ने भी ब्राह्मण्स के लिए बहुत अच्छा नहीं किया, तो अपनी पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस की तरफ जाना चाहेंगे। और कांग्रेस ने, एनडी तिवारी का इतिहास सबको पता है, 3 बार मुख्यमंत्री। तो नहीं लगता आपको कि कांग्रेस भले ही पीछे है, लेकिन कहीं ना कहीं से दबी आवाज ब्राह्मणों की कांग्रेस की तरफ भी जाती हुई नजर आ रही है? और अगर ऐसा है तो फिर तो ये बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। अंडर करंट को क्या बीजेपी नहीं समझ पा रही है? बिल्कुल आपने देखिए, यही सवाल था, मूल सवाल था जिसके लिए आज हम अमेठी में थे। महेश्वर जी, जिस तरीके से कहा यह भी जा रहा है, बहुत एक तबका ऐसा भी है जो ये मानता है कि कांग्रेस पार्टी, जिस ब्राह्मणों के लिए, जिनका लिए कहा जाता था कि मूल पार्टी है, वही पार्टी ब्राह्मणों के लिए अच्छी पार्टी है। उसके बाद जो राजनीतिक दल सत्ता में आए, उन्होंने ब्राह्मणों के लिए उतना काम नहीं किया। क्या ये माना जाए कि जो अंडर करंट वोट है, खासतौर पर ब्राह्मणों को लेकर या फिर अदर जो जातियां हैं उनको लेकर, उसको भाजपा सही से समझ नहीं पा रही, या फिर वास्तव में परिवर्तन हो रहा है? नहीं, एक तो आप ये मान के चलिए, एक बार ब्राह्मण जो है वो बसपा के साथ जाके देख चुका है, क्षत्रिय है एक बार सपा में जाके देख चुका है। अब मुझे नहीं लगता, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे बैकवर्ड हो, या चाहे अनुसूचित वर्ग का हो, इस समय सारा का सारा एक है और भाजपा के साथ है। इसमें कोई दो राय नहीं। और आप चुनाव में देख लीजिएगा, अंतोगत्वा यही होगा। अच्छा, जिस तरीके से जो योजनाएं सरकार ने चलाई हैं 2017 के बाद, इन योजनाओं में कहा जाता है कि जो माइनॉरिटी है वो मेजॉरिटी बेनिफिशियरी रही। सबसे ज्यादा जो प्रभाव है, सबसे ज्यादा लाभ जो है वो उन माइनॉरिटीज के लोगों ने लिया, और उसमें से भी खास तौर पर जो मुस्लिम वर्ग था वो सबसे ज्यादा उसने लाभ उठाया। आपको लगता है कि इतना सब करने के बाद भी वो पर्टिकुलर वोट आपके साथ आएगा? नहीं, देखिए, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए राजनीति नहीं करती है। मैं आपको उदाहरण दे दूं, लगभग 3000 प्रधानमंत्री आवास जायस नगर पालिका में बने हैं और लगभग 2000 आवास अभी पाइपलाइन में हैं। इन आवासों में करीब 1200 आवास जो है वो अल्पसंख्यकों के हैं। लेकिन हम ये भेद, वो गरीब हैं, उनको आवास मिलना चाहिए, वो हमको वोट दें चाहे ना दें, ये उनका वो है कि वो दें कि ना दें। लेकिन सरकार की किसी भी योजना में ये भेदभाव, किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। इसमें बिल्कुल जो विपक्षी पार्टी इसमें वो करते हैं, बिल्कुल सीधा सीधा झूठा आरोप है। बिल्कुल, आपने देखिए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नारा भले ही मायावती का रहा हो, लेकिन इसको इंप्लीमेंट भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से जो सरकारी योजनाएं हैं, उनका, जिस चीज को हम लोगों ने कल भी पॉइंट आउट किया था कि जो सबसे ज्यादा बेनिफिट मिले हैं, वो सबसे ज्यादा बेनिफिट लेने वाले माइनॉरिटीज में खासतौर पर मुस्लिम वर्ग के लोग हैं। लेकिन चूंकि भाजपा एक उदारवादी पार्टी के तौर पर देखी जाती है और एक बड़ी विचारधारा के साथ, एक बड़ी सोच के साथ काम कर रही है, इसलिए सबका विकास और सबका विश्वास लेकर इसीलिए आगे बढ़ने की बात हो रही है। थैंक यू सो मच रजत, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और राजा मयंकेश्वर सिंह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इतना तो जरूर है कि बीजेपी के लिए इस बार बूस्टर का काम अगर ब्राह्मण वोट बैंक करेंगे, तो इसी बूस्टर के लिए, इस बी फाइट को टाइट करने के लिए एसपी, कांग्रेस, बीएसपी सभी तैयार है। कांग्रेस के लिए अंडर करंट है, भले ही बीजेपी इसे नकार रही हो, लेकिन एक चैलेंज जरूर है। बीजेपी ने भले ही जतिन प्रसाद को अपनी तरफ करके कांग्रेस के लिए कोशिश की हो परेशानी का सबब बनाने की, लेकिन लोगों का यह कहना है कि ब्राह्मण वोट बैंक को रिझाने के लिए कांग्रेस अंदर ही अंदर काम कर रही है। हमने तो डायरेक्ट ग्राउंड से भी आपको ये तमाम तस्वीरें दिखा दी है। और इसीलिए चलते चलते में, क्योंकि ये ऑनलाइन सर्वे है, आप कार्यक्रम के समापन में देखिए क्या आंकड़ा इधर उधर हुआ है या फिक्स है। जल्दी से चलते चलते एक बार और नजर दौड़ा लेते हैं। तो हमने आज मुख्य सवाल आपके सामने पूछा था कि क्या ब्राह्मण वोट बैंक प्रभावी होगा आने वाले चुनाव में? जरा जल्दी से लेकर आए। ब्राह्मण वोट बैंक क्या मुख्य फैक्टर के रूप में
चुनाव में काम करेगा तो क्या यूपी विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण फैक्टर प्रभावी रहेगा, जिसमें 71% जनता हाँ कहती है कि हाँ ब्राह्मण फैक्टर हावी रहेगा, 22% नहीं 7% ने कहा पता नहीं। इसके अलावा हमने दूसरा भी एक महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने रखा कि क्या ब्राह्मण समाज बीजेपी से नाराज है, तो देखिए 43% जनता कहती है हाँ, 49% ने कहा नहीं, 8% ने कहा पता नहीं। जो भी है इतना तो जरूर है, ये आंकड़े सीधे जनता के बीच से आए हैं, इसलिए सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। बहुत कठिन है डगर पनघट की, और ये पनघट जो पहुंचता है सत्ता के महासंग्राम के उस सिरमौर तक, जिसके लिए चाबी जनता जनार्दन के पास है। इस जनता जनार्दन के लिए काम करना है, काम, छवि, तमाम वो फैक्टर्स जो चुनावी दौर में माहौल बनाने में माहिर हैं, उन्हीं से जुड़े हुए। इसीलिए हम सवाल हर रोज आपसे पूछते हैं। आज सत्ता के महासंग्राम में बस इतना ही। कल फिर होंगे आपके बीच आपके सवालों के साथ, आपकी मन की आवाज के साथ। ऑनलाइन सर्वे लगातार जारी है। sudarshannews.in पर जाकर इस सर्वे का हिस्सा जरूर बनिए, क्योंकि सरकार आपकी है, सरकार बनानी भी आपको ही है। सत्ता के महासंग्राम में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।